चलो बहुत हो गया। हेलो प्यारे बच्चों, मैं श्री कुमार गुरुजी इस बार आप लोगों के लिए एसएसओ की तैयारी के लिए टेक्निकल पोर्शन लेकर आया हूँ। बहुत से बच्चों ने बोला कि सर एसएसओ की वैकेंसी आ गई है, नोटिफिकेशन उसका आ गया है और ऑफलाइन क्लासेस यानी कोचिंग में क्लासेस नहीं दे पा रहे हैं। तो बच्चों ने बोला सर आप कुछ अपना ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर दीजिए। तो हमने कहा ठीक है बच्चों, आप लोग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो चलिए पहले हम यूनिट लेके आए आपकी डीसी प्रत्यावर्ती धारा बातें पढ़ाएंगे। पहले हम डीसी पढ़ा देते हैं आप लोग को, उससे भी अच्छे क्वेश्चन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं एसएसओ में और 7 से 8 क्वेश्चन एसी से लिया जाता है। तो ये कर लेंगे, फिर आपको ट्रांसफार्मर और मशीन पढ़ा देंगे। ज्यादा कुछ तो नहीं पढ़ा पाएंगे, लेकिन हाँ ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपकी, बहुत अच्छे से हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। आप इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। विद्युत धारा, पहली टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत धारा। ठीक है बेटा, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं। ठीक, तो सभी लोग जानते हैं धारा का मतलब क्या होता है, किसी चीज का बहना। तो यहां पर क्या बहने वाला है आपका, आवेश। क्या बहने वाला है आपका, आवेश। आवेश किसके पास होता है, तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन के पास होता है और प्रोटॉन के पास होता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास आवेश होता है। प्रोटॉन आपका स्थिर होता है, इलेक्ट्रॉन ही गति करता है। ठीक है, तो इसी के कारण इसमें धारा बहने वाली है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत धारा क्या होती है, तो कोई भी मटेरियल होता है आपका कंडक्टर, कोई भी कंडक्टर मटेरियल होगा, जैसे आप आयरन ले लीजिए। ठीक है, आयरन ले लेंगे, इसमें जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक, तो इसमें हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन का धारा का फ्लो होता है। यानी प्लस और माइनस, ये हमारा हायर यानी उच्च होता है, ये हमारा निम्न होता है। उच्च से निम्न की ओर धारा जाती है, यानी कह सकते हो इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च की ओर आते हैं। यानी एकांक समय में जितना भी आवेश फ्लो होगा, यूनिट टाइम में जितना भी आवेश बहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी आई बराबर क्या होता है आपका, क्यू बाई टी, ये डिफिनेशन होती है इसकी। ठीक है, मैं ज्यादा डीप में नहीं पढ़ाऊंगा, लाइव में पढ़ाऊंगा जहां से क्वेश्चन है सबको पुटअप करता है। ठीक है, तो धारा क्या होती है, एकांक समय में बहने वाला आपका आवेश धारा कहलाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट होती है बेटा कूलम प्रति सेकंड। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जा चुका है। धारा का एक मात्रक और होता है आपका एम्पियर, आप लोग जानते हैं, ये होती है। यानी किसी भी चालक तार में ये इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गति करते हैं, इस डायरेक्शन में गति कर रहे हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो करंट हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहता है। याद रखिए हमेशा आप लोग कि जिधर हमारा क्या होता है आपका आवेश, इलेक्ट्रॉन बहता है, उसके विपरीत में क्या बहेगा आपका, करंट फ्लो होता है। ठीक है, हमेशा करंट हमेशा नेगेटिव, जो ऋणात्मक आवेश होते हैं उसके विपरीत दिशा में बहता है, तो धनात्मक आवेश की दिशा में बहता है। यानी आप कह सकते हो कभी भी कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन इधर गति करेगा तो धारा किधर बहेगी, उसके विपरीत। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए नेगेटिव चार्जेस इधर फ्लो करते हैं तो करंट उसके अपोजिट में जाता है। ठीक है, तो अब आते हैं, हम आपको बताते हैं कि तो धारा थी आपकी कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो किसी भी चालक पदार्थ में एकांक समय में जितना भी आवेश बहता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। अभी मैं इसका बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा समझ लीजिए। तो प्यारे बच्चों देखते हैं धारा कितने प्रकार की होती है। तो धारा हमारे पास जो मैंने दिखाया गया वो 2 प्रकार की होती है। एक होता है डीसी और एक होता है हमारा एसी। डीसी क्या होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट यानी दृष्टि धारा, दृष्टि धारा बोलते हैं इसको, और इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं।
डीसी धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों एक्चुअली में है क्या चीज, इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, अगर किसी चालक पदार्थ में धारा का मान एक दिशा में बह रहा हो, किस में बह रहा हो, एक दिशा में बह रहा हो, केवल एक दिशा में, यानी धारा एक ही दिशा में जा रही हो, इसका मतलब हो गया इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उस इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वो यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा में। जैसे आप परिक्रमा करते हो, परिक्रमा जब करते हो तो उसमें जितने भी लोग होते हैं वो किस दिशा में जाते हैं, वो एक दिशा में चलते हैं ना, पीछे मुड़ तो जाते नहीं है, वो एक दिशा में गति करते हुए जाते हैं। जब किसी चीज का आप चक्कर लगाते हो या परिक्रमा करते हो, मंदिर का परिक्रमा करते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के घर का परिक्रमा करते हो, तो वो एक दिशा में होता है, ठीक है। तो यानी जो भी जनबाहुल्य थे, यानी जो भी लोग हैं परिक्रमा में, वो उनको इलेक्ट्रॉन मान लीजिए आप, और वो एक गति कर रहे हैं, तो आप इलेक्ट्रॉन इस तरफ गति कर रहा, फ्लो उसका इस तरफ होता है करंट का, ठीक है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो एक दिशा में जाता है, कभी लौट के वापस नहीं आता है, उसी को हम बोलते हैं दृष्टि धारा, एक दिशीय धारा, यानी एक दिशा में जाता है, ठीक है। अच्छा, डीसी धारा कितने प्रकार की होती है, तो हम बता दें डीसी धारा आपकी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी धारा होती है, डीसी में भी कितने भाग किए जाते हैं, डीसी में आपके दो भाग होते हैं। एक होता है आपका नियत दृष्टि धारा, नियत दृष्टि धारा, एक होता है परिवर्ती दृष्टि धारा। दृष्टि धारा, अब नियत दृष्टि धारा क्या होती है और परिवर्तित दृष्टि धारा क्या होती है। जैसे आप कह रहे हो कि परिक्रमा चल रहा है और परिक्रमा चल रहा है और उस रास्ते पे आप खड़े हो जाओ, एक सेकंड में 50 लोगों को काउंट करो, हर सेकंड में आपको कितने लोग मिल जाए, 50 लोग मिल जाए। इसका मतलब एक सेकंड में हर बार उतने लोग जा रहे हैं, नियत है, ना तो घट रहे ना ही बढ़ रहे। यानी किसी भी पदार्थ में अगर एक सेकंड में 10 कूलाम आवेश जा रहा है, तो हर बार अगर 10 कूलाम आवेश जा रहा है, इसका मतलब धारा क्या है, नियत धारा का मान ना तो घट रहा ना ही बढ़ रहा है, उसको हम बोलते हैं नियत दृष्टि धारा। और परिवर्तित दृष्टि धारा का मान क्या हुआ, एक दिशा में तो है इलेक्ट्रॉन, परिक्रमा जब होता है तो कभी कभी भीड़ कम हो जाती है, कभी कभी भीड़ ज्यादा हो जाती है। तो अगर एक समय आप गिनेंगे, एक सेकंड में आपको 100 लोग जाते हुए दिखेंगे और एक सेकंड होगा तो कितने लोग, 20 लोग दिखेंगे। यानी कहते हो ना परिक्रमा इस समय बहुत कम चल रहा है, परिक्रमा बहुत ज्यादा चल रहा है, ठीक। तो इस बेस पे देखा जाता है, तो जब एक ही समय में जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, तो उसको हम नियत दृष्टि धारा कहते हैं, ठीक। और परिवर्तित दृष्टि धारा मतलब जा रहे हैं लोग, एक ही दिशा में होंगे लेकिन उनकी संख्या में क्या होगा, कमी होती रहेगी या वृद्धि होती रहेगी। तो ऐसी धारा को हम क्या बोलते हैं, परिवर्तित दृष्टि धारा, ठीक है। जब आप उसका क्या नाम बोलते हैं, रेक्टिफायर पढ़ा होगा आप लोगों ने, परिवर्तक दृष्टिकारी, जो एसी को डीसी में बदलता है, वहां पर देखो आपको मिलेगा एक ही डायरेक्शन में मिलते हैं, लेकिन उनकी संख्या करंट की वैल्यू क्या होती है, कम होती है या फिर अधिक हो जाती है। तो वहां पर हमको परिवर्तित डीसी मिलती है, यानी इसको हम बोल सकते हैं एसी विद डीसी, ठीक है। तो ये विद्युत धारा आपकी जो डीसी होती है दो प्रकार की होती है। नियत दृष्टि धारा का ग्राफ जो होता है प्यारे बच्चों, वो एक सीधी लाइन दिखाता है, ये टाइम हो गया आपका समय, और ये होता है आपका धारा। अगर ये पूछा जाए किसका ग्राफ है, तो नियत दृष्टि धारा का होगा, ठीक है। और परिवर्तित दृष्टि धारा जो होगी वो एक दिशा में तो होगी, लेकिन उसका मान कभी कभी आपका क्या होगा, घटता बढ़ता रहता है। ऐसी धारा को हम बोलते हैं परिवर्तित दृष्टि धारा। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम आते हैं एसी कंपोनेंट पे। एसी धारा क्या होती है, ठीक। तो एसी धारा में अंतर दोनों में बेसिक इलेक्ट्रॉन की गति का है। मैंने कहा परिक्रमा कर रहे हो, एक दिशा में करो, डीसी धारा हो गई। अब परिक्रमा ना करके आप अपनी गर्लफ्रेंड के घर का चक्कर लगा रहे हो, जैसे मान लो ये आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, ये आपकी गर्लफ्रेंड है, आप यहां से जाते हैं, इसकी देखते हुए फिर वापस लौट आते हैं, फिर आप जाते हैं, फिर लौट आते हैं, फिर जाते हैं, फिर लौट आते हैं। यानी आप उसको क्या कर रहे हो, जितने समय
में जा रहे हो उतने समय में वापस आ रहे हो। यानी इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करता है, अपनी गर्लफ्रेंड का क्या करता है, चक्कर लगाता है। यानी अपनी गर्लफ्रेंड को देखते हुए जाएगा, फिर वापस चलाएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। कब तक, जब तक उससे पट नहीं जाती है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की गति कुछ समय के लिए इस तरफ होगी, कुछ समय के लिए इस तरफ होगी, कुछ समय के लिए इस तरफ होगी। यानी जैसे कहते हो ना हम ये कर रहे हैं ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन गति करता, कभी आगे तो कभी पीछे। ठीक, लेकिन इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे चलता रहेगा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन पीछे मुड़कर देखता है। यानी आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन इसमें दोलन गति करता है। कैसी गति करता है, सरल आवर्त गति करता है। इसमें इलेक्ट्रॉन कैसी गति करता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन रेखीय गति करता है। ये क्वेश्चन सत्सों में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि प्रत्यावर्ती धारा में इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है, तो सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति क्या होती है, कि ऐसी गति जो निश्चित पथ पर बार बार निश्चित समय में दोहराई जाए। जैसे मैंने कहा ये आपकी गर्लफ्रेंड है, यहां से यहां तक जाने में आपको कितना समय लगा, 5 सेकंड। फिर यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा, 5 सेकंड। फिर आप यहां जाते हो 5 सेकंड। यानी आपका समय उतना ही लग रहा है और उतनी ही दूरी चल रही हो। तो इसका मतलब क्या कर रहे हो, आप किसी बिंदु से इधर उधर क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो। अरे घड़ी देखी होगी ना, पेंडुलम ऐसे से करता है। तो देखो इस मध्य बिंदु से ये पेंडुलम कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन उस चालक तार में गति करते हैं। मान लीजिए कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है और ये इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इनको हम क्या देते हैं, एसी दे देते हैं, यानी एसी करंट अगर फ्लो कराते हैं इसमें, तो प्यारे बच्चों इसमें क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन कुछ दूर इधर चलेगा और कुछ दूर यहां जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन अपने पास ऐसे ऐसे गति कर रहा होगा, यहां पर भी क्या कर रहा होगा, ऐसे ऐसे गति कर रहा होगा। ठीक, यानी अगर परिक्रमा में कहा जाए सरकार आगे दे दे 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, 10 कदम आगे 10 कदम पीछे, बताओ किसी का परिक्रमा पूरा होगा, नहीं होगा। लेकिन सभी लोग गति कर रहे हैं ना, सभी लोग एक साथ आगे जाएंगे फिर एक साथ पीछे आ जाएंगे। तो ऐसी गति को हम बोलते हैं सरल आवर्त गति। और जब भी प्रत्यावर्ती धारा बहता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार की गति करता है। जब तक आप दोनों के नेचर को नहीं समझेंगे तब तक आपको एसी डीसी समझ में नहीं आने वाला, एक होता क्या है, क्यों, क्या अंतर है इन दोनों में। ठीक है, बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में मैंने बताया आपको। ठीक है, केवल किसका अंतर है, एसी और डीसी में इलेक्ट्रॉन की गति का। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक दिशीय गति, एक दिशा में गति करता है डीसी में। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, बोलो भाई, दोलन गति करता है। कैसा गति करता है, दोलन, यानी सरल आवर्त गति करता है। एक निश्चित समय में अपने पथ को क्या करेगा, दोहराएगा। और जितना समय लगता है उसी समय को हम क्या कहते हैं, आवर्त काल। क्या कहते हैं, इसलिए प्रत्यावर्ती धारा में क्या होता है, आवर्त काल। ये किसका आवर्त काल होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में कितना समय लेता है, उसी को हम बोलते हैं आवर्त काल। अच्छा, एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को आवर्त काल कहते हैं। और 1 सेकंड में जितना चक्कर लगाता हो उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। आया कि नहीं आया भाई, आवृत्ति का मतलब क्या हो गया। जैसे मैं कहता हूं मैं किसी भी आदमी का चक्कर लगाता हूं, 20 सेकंड में 100 चक्कर लगाया मैंने, तो बताओ 1 सेकंड में कितना हो गया, 5 ना। अरे मान लो किसी का मैं चक्कर लगा रहा हूं, हालांकि मैं लगाता नहीं हूं, ठीक है, फिर भी मान लो किसी का चक्कर लगा रहा हूं, तो 1 सेकंड 20 सेकंड में मैंने उसके 100 चक्कर लगा लिए। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना लगाया होगा, तो ये आवृत्ति होती है। 1 सेकंड में जितना भी चक्कर लगाऊं मैं किसी का, वही मेरी क्या है, इसलिए एसी में क्या होती है, आवृत्ति। डीसी में आवृत्ति होगी, क्यों, क्योंकि वो चक्कर लगाता। तो जब तक नेचर नहीं समझो खुद पता चल जाएगा कि जहां डीसी में क्या होता है। आपको पता चल गया कि हाँ डीसी में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है, इसलिए उसमें आवृत्ति नहीं होती है। बात समझ में आ गई, इसमें आवृत्ति होती है। तो हम डिस्कस करेंगे आपका डीसी का चैप्टर, उसके बाद हम लाएंगे आपको एसी पढ़ाएंगे। अच्छा, इसमें हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें पढ़ना पड़ता है हमको, ठीक है। मैं बहुत आसानी और बहुत इजी वे से बता सकता हूँ इन सब चीजों को। चलिए
तो विद्युत धारा समझ में आ गया आपको कि विद्युत धारा क्या होती है। अच्छा ये बताओ, एसी करंट मारती है, डीसी चिपका लेती है, क्या रीजन है? एसी को जब भी आपको एसी लगती है तो क्या देती है? झटके देती है। और डीसी आपको क्या करती है? चिपका लेती है। क्या रीजन है इसका? इलेक्ट्रॉन की गति, इलेक्ट्रॉन की गति भाई वो ऑक्सीलरेट करता है, ठीक है, उसमें फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए हाथ को झनझन झनझन करता है, उतनी ही फ्रीक्वेंसी से आपको करता है। कहते हो यार बहुत बड़ी तेज से करंट मार दिया हमको। और डीसी क्या करती है? चिपका लेती है। इन्वर्टर से निकली हुई करंट क्या होती है? बहुत खतरनाक होती है, वो कभी झंझनाती नहीं, वो चिपका लेती है। रीजन यही है कि उसमें आवृत्ति, डीसी में आवृत्ति नहीं होती है, सीधा चिपका लेती है। लेकिन डीसी बहुत सीधी होती है। क्या होती है? सीधी। आप बैटरी को से तार को लगाते हैं, चुन 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 करता है, नहीं करता, करंट लगता होगा हल्का सा, लेकिन कभी आपको डेंजर या खतरा नहीं महसूस होता होगा। क्यों? क्योंकि डीसी बहुत शांत है। डीसी का मतलब समझो, डीसी जो होती है वो 90 वोल्ट, अप्रोक्सीमेट 90 वोल्ट के ऊपर जब होती है तो वो करंट मारती है, ठीक है, तभी वो अपना असर दिखाती है। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है, एक छोटा बच्चा है, उसको थप्पड़ मारा आपने, वो आपका कुछ कर पाएगा? कुछ कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर वो कुछ नहीं कर पाए इसका मतलब क्या? छोटा है। ऐसे ही डीसी अगर छोटे वोल्टेज में होती है तो कुछ करती नहीं, लेकिन वही जब लड़का बड़ा हो जाए उसके बाद थप्पड़ मारो तो उठा के आपको क्या करेगा? मार देगा वो भी। इसका मतलब डीसी हाई वोल्टेज की होगी तो वो मारती है। बात समझ में आ गई? तो इसलिए डीसी आपको करंट मारती है कब? 90 वोल्ट के ऊपर, और ये सबसे खतरनाक होती है, ठीक है। तो चलिए हम एक आपका डीसी का चैप्टर में शुरू करता हूं। क्रॉप हुई है। हाँ सब टेंशन न लो यार। तो इसके लिए बेटा हम पढ़ाते हैं सबसे पहले पदार्थों का वर्गीकरण, यानी आपके जो सब्सटेंस होते हैं वो सब्सटेंस कितने टाइप के होते हैं। अगर हम सब्सटेंस को देखें यानी पदार्थ को देखते हैं, पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर जब तक हम पदार्थों का वर्गीकरण नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको यह समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं इसमें पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं। पदार्थों को 3 भागों में बांटा। पदार्थों को उनके गुणों के आधार पर, अलग अलग गुणों के आधार पर कई भागों में बांटा गया है। जैसे एक होता है अवस्था के आधार पर, अवस्था के आधार पर हम बात करते हैं। एक हम बात करते हैं विद्युत गुण के आधार पर, विद्युत गुण के आधार पर। एक हम बात करते हैं चुंबकीय गुण के आधार पर, और एक हम बात करते हैं बेटा रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुणों के आधार पर। इनको हम इतने भागों में बांटते हैं, ठीक है। तो देखिए पदार्थ को अवस्था के आधार पर बांटते हैं तो क्या निकल के आता है आपका, जिसको आप कहते हो ठोस, द्रव और गैस, ठीक। ये आपके होते हैं अवस्था के आधार पर, यानी पदार्थ किस पर पाए जाते हैं आपके, तो ठोस, द्रव, गैस। ये किस भागों, किस आधार पर बताया गया है, अवस्था के आधार पर, किस आधार पर होते हैं। चलिए विद्युत गुणों के आधार बताते हैं। ये 3 भागों में बांटा गया है आपका। एक तो चालक पदार्थ, एक अचालक, और एक आपका अर्धचालक। इसको हम बोलते हैं कंडक्टर, इसको इंसुलेटर या नॉन कंडक्टर भी बोलते हैं, इसको कुचालक भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? कुचालक भी बोलते हैं। इसका एक और नाम है परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ। ये 3 नामों से जाना जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कभी कभी ये नाम आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये कोई दूसरा पदार्थ होगा, ये कोई दूसरा, ये कोई तीसरा आ गया है। ये एक ही नाम उनका अलग होता है। जैसे बचपन गांव में रखे रहते एक व्यक्ति के कई नाम होते हैं, ऐसे इनके भी कितने नाम रखे गए? 3। क्या नाम है? पहला अचालक, कुचालक और परावैद्युत पदार्थ। इसमें करंट नहीं बहता, इसमें करंट बहता है, इसमें कभी कभी बहता है तो कभी कभी नहीं बहता। कब बहता है कब नहीं बहता तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जब ये आपका समान टेम्परेचर यानी 27 डिग्री सेल्सियस पर होता है तो इसमें करंट बहता है। जब इस पदार्थ का ताप कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस पे होता है तो इसमें करंट फ्लो होता है, और 27 डिग्री सेल्सियस से कम होता है
तो इसमें करंट नहीं बहता है। यानी आप कह सकते हो ये क्या है, गुलशन बिंदु। जैसे मनुष्य में तीन प्रकार के होते हैं ना, नर नारी और विराट कोहली का छक्का, होता नहीं होता है, हमारे यहाँ फैजाबाद में गुलशन बिंदु है, ठीक है ना। तो एक ये हो गया आपका नर, ये नारी, ये गुलशन बिंदु, ये तीन हो जाते हैं। ऐसे देखो इसमें भी तीन दिखाया गया है, ठीक है। ये बड़ा अजीब सा फंडा चलता है लाइफ में, तीन चीजों को वो देखते हैं लोग। हमारे बीच कितने संबंध होते हैं, दोस्ती दुश्मनी, या तो कोनो संबंध नहीं होता है ना। ऐसे भौतिक विज्ञान में संबंध होता है, अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती, या तो कोनो नहीं संबंध होता है। ऐसे ही तीन होते हैं, तीन का लफड़ा बहुत काफी होता है इसमें। ऐसे देखा जाता है बेटा इसमें कि चुंबकीय गुणों के आधार पर कितना बांटा गया है, तो चुंबकीय गुणों के आधार पर बांटा गया है, इसको हम बोलते हैं लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। ये किस आधार पर बांटा गया है, चुंबकीय गुणों के आधार पर, यानी अनुचुंबकीय, ठीक है, आपका प्रतिचुंबकीय और लौह चुंबकीय, ये गुणों के आधार पर बांटा गया है पदार्थ को। यानी आप कह सकते हो लोहा क्या है, अनुचुंबकीय है ना, और लोहा क्या है, चालक है कि नहीं है, चालक। लोहा ठोस है कि नहीं है, तो इनको क्यों बताया गया कि अलग अलग गुणों के आधार पर। जब हमें ठोस की आवश्यकता पड़ती है तो ठोस के बारे में पढ़ते हैं, जब हमें विद्युत के बारे में पता चलता है तो हम विद्युत गुणों के आधार पर लेके चलते हैं, है तो एक ही पदार्थ ना। इसीलिए उसके वर्गीकरण आना बहुत जरूरी होता है कि ये आपका ठोस द्रव गैस, ये उसके आधार पर हो गया, और ये विद्युत गुणों के आधार पर हो जाएगा। अर्धचालक में एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन और जर्मेनियम का बेस्ट एग्जाम्पल होता है, हमेशा कई बार पेपर में ऐसा पे आया है, ठीक है। और आपका होता है विद्युत गुणों के आधार पर, इसको भी पढ़े होंगे आप लोगों ने, केमिस्ट्री का पोर्शन है, धातु, अधातु और उपधातु। इसमें भी देखिए धातु, आधातु और उपधातु, ठीक है, उपधातु। फिर हो गया नर नारी गुलशन बिंदु। उप मतलब क्या होगा, जो दोनों में होता है, यानी जिसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4। धातुएं होती हैं जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं। यानी जितनी भी धातुएं होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, चालक पदार्थ होती हैं। क्या होती हैं, चालक पदार्थ होती है। उनमें करंट फ्लो होता है, धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह होगा। अधातु ले लीजिए, कुछ चालक पदार्थों को लेके चलेंगे। उपधातु में आपका ये आएगा अर्धचालक, लेकिन ये किस गुणों के आधार पर है, रासायनिक गुणों के आधार पर होता है। और ये किस आधार पर है, चुंबकीय गुणों के आधार पर होता है। एसएसओ में यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उसके चुंबकीय पारगम्यता के आधार पर इसको क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको भी देख लीजिएगा। मैं चर्चा करूंगा किस पर, चालक, अचालक और अर्धचालक पर। मेरी सबसे पहली यूनिट रहेगी अभी क्या, चालक, ठीक है। तो ये हो गया वर्गीकरण। आप लोग बेसिकली इसका वर्गीकरण देख लीजिएगा और कभी भूलिएगा नहीं कंफ्यूज रहेंगे, पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया, तो चुंबकीय, अचुंबकीय, ये भी सब चीजें चलती हैं, गुणों के आधार पर याद रखिएगा हमेशा। पढ़ाई वढ़ाई करते रहो भाई, ठीक है। जो कमी आपको लगे कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। बाकी हम तो वही है यार, लॉकडाउन का पूरा एंजॉय कर रहे हैं अपने घरों पर, आप लोग भी करिए, मास्क वगैरह लगाते रहिएगा। हमारे प्रधानमंत्री वैसे परेशान है, हालांकि ठीक है। कंप्यूटर की भी क्लासेस आप लोगों को देंगे हम ऑनलाइन, ठीक है। कंप्यूटर में पढ़ाएंगे आप लोगों को। इस बार भी, पिछली बार भी मैंने एसएसओ के बहुत सारे सिलेक्शन दिए थे, इस बार भी कोशिश कर रहे हैं देंगे, ठीक है। आप लोग पढ़ते रहिएगा। चलिए, तो चालक पदार्थ पर डिस्कस करते हैं, यानी कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। कंडक्टर यानी चालक पदार्थ। अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसी को हम बोल सकते हैं कि ये चालक पदार्थ है। जिसमें धारा का आसानी से प्रवाह होता है, सुगमता से प्रवाह होता है। ये तो बोलचाल की भाषा में हो गया कि उसको हम क्या कहते हैं, चालक कहते हैं, ठीक है। उदाहरण ले लीजिए आप, उदाहरण पे आपके सामने क्या आ जाएगा, बताइए कोई उदाहरण भैया बताइए। तांबा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया ना, ये सब क्या है, ठीक है। हाँ हाँ, तांबा, चांदी, ठीक है, सोना। सबसे ज्यादा चालकता किसकी होती है, हाँ किसकी होती है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ससुर में,
कि सबसे ज्यादा चालकता किस पदार्थ की होती है। चालकता क्या होती है मैं बेसिकली बताऊंगा उस चीज को, लेकिन याद रखिए चांदी होता है, ठीक है। तो परिभाषा पूछा भी जाता है, परिभाषा में एग्जांपल पूछे जाते हैं कि चालक कौन कौन से इसमें से चालक हो सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ, लाइब्रेरी में पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन होता रहे, आपकी तैयारी होती रहे। चलिए अगला आता है नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर है इंसुलेटर भी इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। कुचालक या अचालक इसको बोलते हैं जिसमें बहुत ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन को हम एक्चुअली गांव की भाषा में बहल्ला इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बहल्ला इलेक्ट्रॉन, घुमक्कड़ जो इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। अचालक पदार्थ में क्या होता है? ये नहीं पाए जाते हैं। अचालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, बहल्ला जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं पाए जाते। होते नहीं गांव में कुछ लड़के ऐसे होते जो जिनको कोई काम नहीं होता, निठल्ले लोग तरह जहां वहां मुंह मारते रहते, घूमते रहते, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ऐसे आपके पास क्या हो गया? अचालक पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। लकड़ी, सूखी लकड़ी, ठीक है, गीली मत लीजिएगा नहीं तो मुलाकात कुछ साल बाद होगी हमारे ऊपर आपसे, ठीक है। सूखी लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया आपका, प्लास्टिक हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें क्या होती है आपकी? कुचालक होती है। इसमें धारा का प्रवाह बिल्कुल नहीं होता है, ठीक। अब आ जाते हैं बेटा, अच्छा अभी मैं इनके गुणों के बारे में चर्चा कर लूंगा, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देकर बता दे रहा हूं। आपका आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आ जाता है। सेमीकंडक्टर देख लीजिए, वे पदार्थ होते हैं जिसमें धारा का प्रवाह कभी कभी होता है तो कभी कभी नहीं होता। कब होता है मैंने बताया, 27 डिग्री सेल्सियस कुछ किताबों में दिया गया होगा, 25 कुछ किताबों में 20 दिया गया होगा, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स की बुक होती है वो 27 डिग्री सेल्सियस को फॉलो करती है। तो आप मानिए या 300 केल्विन, यानी इसमें 300 केल्विन, ठीक है, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेल्सियस पर धारा का प्रवाह होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्धचालक कब चालक बनता है, यानी जब किसी भी अर्धचालक पदार्थ का ताप क्या हो जाए? केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस, तो वो खुद में क्या बन जाता है? चालक। ये क्या बन जाता है? यानी वो चालक बन जाता है। अगर चालक बन गया तो क्या बहेगा इसमें? धारा बहेगी। याद रखिएगा इस चीज को, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है इसमें, ठीक है, कि अगर ये चालक पदार्थ है तो इसमें क्या बहेगी? धारा। कब बहेगी? 300 डिग्री केल्विन या फिर 27 डिग्री सेल्सियस। फिर आता है बेटा इसमें परम शून्यता। परम शून्य ताप, परम शून्य ताप की बात करता हूं जिसको हम बोलता हूं क्या? 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन, इसी को हम क्या बोलते हैं? परम शून्य ताप। परम शून्य ताप में कोई धारा इसमें नहीं बहती। अगर कोई धारा नहीं बह रही तो किसकी भांति कार्य करेगा? ये कुचालक। क्या बन गया? ये कुचालक, यानी ये बन जाएगा आपका कुचालक। तो ये क्वेश्चन कम से कम नहीं, आप एसएसओ का प्लेटफॉर्म या कोई भी सॉल्यूशन उठा के देखेंगे, मोस्टली 2-3 सेटों को छोड़कर हर सेट में ये क्वेश्चन मिलेंगे। आउट क्वेश्चन है, लिख के लेने हो सकता है, आ भी सकता है, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट है इसका, ठीक है बेटा, ये की पॉइंट है। अर्धचालक पदार्थ का मैं की पॉइंट बता रहा हूं आपको। तो 300 डिग्री सेल्सियस पर, और ये परम शून्य ताप याद रखिए, इसको हम परम शून्य ताप बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं कमरे का ताप। क्या बोलते हैं? कमरे का ताप, या बोलते हैं सामान्य ताप। सामान्य ताप बोला जाता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई अचालक पदार्थ है यानी अर्धचालक पदार्थ है, वो सामान्य ताप पर रखा हुआ, तो किसकी भांति कार्य करेगा? चालक, यानी उसमें क्या बहेगी? धारा बहेगी। बात समझ में नहीं आई? आ गई, बहुत बढ़िया। बैठो वहां पर, बैठो वहां पर, बंद कर दियो, बहुत सही है। अच्छा चलो चलो, ऐसे रिवीजन चलेगा, ठीक है? ठीक है, ठीक है, पंखे चला दीजिए। आवाज चल रही है, अब हंसो मत, रिकॉर्डिंग हो रही है, देखो बंद करा काम नहीं।
हवा खाने हैं तो ऊपर जाओगे, उससे पंखा चल रहा हो, बैठो। ए चलो तो आया थोड़ा। चलिए, चालक पदार्थों का गुण, यहां से भी क्वेश्चन आता है। चालक पदार्थों का गुण, पदार्थों का गुण, यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट आता है बेटा, चालक पदार्थ में क्या होता है, धारा बहती है। पहला ये बताए विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मोहनी भाई फोन कर दो अभी, खटिया मांगा था। गन खटिया लाइटिंग बना रही।